हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके। सो इससे पहले हमने जो पढ़ा था अपने पहले पार्ट में, उसमें पढ़ा था हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। ये सब हमने क्या करा था अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या होता है, कैसे है, उसका इंपॉर्टेंस होता क्या है बेसिकली। तो बेसिकली अगर किसी भी जगह की लोकेशन पता करनी है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमें उस जगह की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें दोनों पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंडिया का, तो हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। तो मैं आपको अगर वर्ल्ड मैप पे जाऊं तो हम इंडिया को कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है हमारा, अगर ये बात करें ये क्या है हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो जो हमारी लाइंस होती है लेटीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हम बेसिकली लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जो हमारी जो लाइन जा रही है 0 डिग्री से, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। तो अगर हमें इंडिया के बारे में पता करना है तो हमें ये तो पता है कि इंडिया कौन से गोलार्ध में आता है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। तो हमें देखना है कि इंडिया कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। हमें ये तो पता चल गया कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, बट हमें उसकी एग्जैक्ट उत्तरी गोलार्ध ये क्या है, पूरी है ना, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है। तो उसका हम क्या देखते हैं, लैटिट्यूड देखते हैं। उसका हम क्या देखते हैं, हम लैटिट्यूड देखते हैं। तो ये हमारे कौन से साइड है, उत्तरी गोलार्ध में, और हमारे कौन से डायरेक्शन में, पूर्व के साइड में। तो अगर हम नीचे से देखते हैं, अगर हम अपने किसके अगर हम अपने लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड से अगर हम ऊपर देखते हैं, तो अगर हम इंडिया की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक है। ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अगर हमें ये तो पता चल गया कि इसका लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है। अब हमें क्या पता करना है, इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार पता करना है कि इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है। तो हम पता करें तो ये कितना है, अगर हम देखें, अगर इधर से साइड से देखते हैं तो अगर लॉन्गिट्यूड अगर बात करें तो कितना है, 68.7 से लेके कितना है हमारा 97 डिग्री 25 है। कितना हमारा 97 डिग्री 25 है। और कौन से डायरेक्शन में, इधर से देखें तो ये हमारे पूर्व साइड में। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है हमारे 68 डिग्री 7 से लेके हमारा कितना 97 डिग्री 25 तक है। तो ये भारत का क्या है, हमारा देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि अगर हमें किसी भी जगह की लोकेशन पता करनी होती है तो हमें वहां का क्या पता होना चाहिए, हमें वहां का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक किसने आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इससे पहले तो हमने क्या करा था, इंडिया के पड़ोसी जो देश है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये कौन सा देश है हमारा, पाकिस्तान। और ये हमारा कौन सा देश आता है यहाँ पे, कौन सा देश आता है हमारा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा पीओके से लगता है। तो बेसिकली आपको पीओके के बारे में बताऊं तो ये क्या हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये हमारे क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये रीजन क्या पड़ता है हमारा, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। तो इसे हम फ्यूचर में अपने इंडिया में बहुत जल्द शामिल करने वाले हैं। किसको, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को। तो ये वाला जो ऊपर का रीजन है, इससे कौन सा देश अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो हमारा कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। ठीक है। हमें इस सबकी डायरेक्शन क्लियर रखनी है, किसकी क्या क्या डायरेक्शन है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा नॉर्थ है, अगर इसकी बात करें तो हमारा साउथ है, ये इसकी बात करें तो हमारा ईस्ट है, अगर इसकी बात करें तो वेस्ट है। ठीक है। इतना क्लियर आपको। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, हमारा ये होगा नॉर्थ ईस्ट। तो हम नॉर्थ को और साउथ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए पहले हमारा क्या आता है, नॉर्थ, उसके बाद हमारा जो आगे डायरेक्शन वो आता है। अगर इधर की साइड देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। वैसे ही आपको क्लियर रखना है ये नॉर्थ में आ रहा है। ठीक है। वैसे आपको क्लियर रखना है ये हमारे किधर आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारे किस में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। ये कौन किस में आ रहा है, हमारा साउथ वेस्ट में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारे किस में आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो आई थिंक आपको डायरेक्शन क्लियर रखनी है कि कौन से डायरेक्शन में आता है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब देश बताओ। ठीक है। तो हम देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम अब बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो कौन सा देश आता है, पाकिस्तान आता है। दूसरा हमारा अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो
भारत की वर्तमान बॉर्डर इससे नहीं लगती। मैंने जैसे आपको बताया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो सीमा है इसके साथ ही साझा करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करें तो ये कौन सा देश है हमारा, नेपाल है उत्तर में, और ये चाइना है, और ये यहाँ पे कौन सा देश है हमारा, भूटान है, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्व में कौन सा देश पड़ता है, तो हमारा पूर्व में पड़ता है बांग्लादेश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है। और ये कौन सा देश पड़ता है हमारा, म्यांमार पड़ता है। अगर हम बात करें नीचे, अगर हम आते हैं नीचे, तो हमारे नीचे क्या है, नीचे हमारा कौन सा देश है, हमारा श्रीलंका है। और यहाँ पे कौन सा देश है, मालदीव्स है। ये थोड़ा नीचे है काफी। कौन सा देश है हमारा, मालदीव्स, ठीक है। तो ये हमारे कौन से डायरेक्शन में, हमारे साउथ डायरेक्शन में दो देश है, कौन से हमारे, श्रीलंका और ये मालदीव्स। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो पाक जल संधि है, पाक स्टेट है, ठीक है। कौन सी स्टेट है, पाक स्टेट है। अगर बात करें कौन सी खाड़ी अलग करती है इन दोनों को, तो वो हमारी कौन सी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। वो कौन सी खाड़ी है हमारी, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, वो कौन सी खाड़ी है हमारी, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो हमें अपनी पड़ोसी देशों के बारे में इतना क्लियर हो गया। आई थिंक मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, कितने भारत में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट है एंड 8 यूटीज है ना। तो आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको जितने भी स्टेट एंड जितने भी यूटीज है ना, उससे मतलब वो कौन से देश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, हमें क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है। हमें याद करना है कि जैसे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के कितने राज्य और कितनी यूटी की बॉर्डर लगती है, तो हमें इस बात को नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है, और याद भी करना आपको, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े, तो ये आई थिंक आपको जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करें भारत की, तो अगर भारत के विस्तार की बात करें, तो अगर हम देखें भारत को, तो अगर हम बात करें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका कितना विस्तार है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखें तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर हम देखें यहाँ से पूर्व से लेके पश्चिम तक ये कितना है हमारा, 2933 किलोमीटर। इससे पहले मैं क्लास में मैंने बताया था, जस्ट फॉर द रिवीजन आपको ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर। और हमारे पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें इसमें, मैं आपको बताऊं तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है हमारा, नॉर्थ पोल है। हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है हमारा, नॉर्थ पोल है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी। बेसिकली हमारा कन्याकुमारी। अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो हमारे अंडमान निकोबार में आते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में आते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट। और ये जो 2004 का सुनामी आया था, ये उसमें क्या हुआ था, 2004 की सुनामी में डूब गया था। क्या हुआ था, 2004 की सुनामी में हमारा डूब गया था। कौन, हमारा इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी पॉइंट, गुजरात। हमारा सबसे, अगर पश्चिमी राज्य की बात करें तो कौन सा, गुजरात है। तो सबसे पूर्वी की बात करें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का किबीथू पॉइंट आता है, ठीक है। कौन सा आता है, किबीथू आता है। इतना क्लियर हो गया, इसमें इतनी चीजों की क्लैरिटी होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है हमारा, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है हमारा, वैसे तो कन्याकुमारी अगर स्थल से देखे तो, लेकिन सबसे दक्षिणी क्या, कौन सी हमारी, इंदिरा पॉइंट है। कौन सी हमारी, इंदिरा पॉइंट है, जिसका दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं हम अपने इंदिरा पॉइंट को। अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर क्रीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सर क्रीक बोलते हैं, जो गुजरात में। और ये हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम आगे बढ़े अगर आगे बढ़े तो हम इंडिया के कोस्ट के बारे में जाने। सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि जो भारत की असल सीमा है वो कितनी है, असल सीमा 15,200 किलोमीटर। असल सीमा भारत की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इससे पहले भी क्लास में मैंने बताया था। अगर मैं आपको इसके आगे बताऊं, तो जो भारत की तटीय सीमा, अगर मैं बात करूं भारत की तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा कितनी है हमारी, तो भारत की तटीय सीमा है हमारी, कोस्ट लाइन कितनी है भारत की, 7516.6 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। कितनी, 7516 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा आता है हमारे, लक्षद्वीप को भी शामिल करते हैं हम। किसको शामिल करते हैं, लक्षद्वीप को भी शामिल करते हैं, एलिस, प्लस हम अंडमान निकोबार को भी हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। अगर मैं बस अगर अपनी स्टेट्स का बताऊं ना, इससे कितना बॉर्डर लगता है, तो वो कितना हमारा, बस 6100 के हमारे स्टेट्स आ रहे हैं उनकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये क्या हमारे स्टेट्स की कोस्ट लाइन है। अगर मैं हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इन सबको मिला देते हैं तो कितना आता है हमारा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको क्लैरिटी होगी। अगर हम ये देखते हैं
कि बेसिकली हमें कोस्ट लाइन से फायदा क्या, अगर कोई भी राज्य अगर तट रेखा के पास है तो उससे फायदा क्या होता है। तो अगर हम फायदा देखें तो फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अगर हम फायदे देखें, बेनिफिट, अगर इसकी बेनिफिट्स देखें तो किसी भी कोस्ट लाइन की बेनिफिट्स क्या हो सकती है। पहले तो पहली बेनिफिट्स क्या होगी, तो पहली बेनिफिट्स होगी पोर्ट्स। पोर्ट्स आई थिंक आप सबको पता होगा, पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारे बंदरगाह होते हैं। बंदरगाह ये वो वाले बंदरगाह नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह उसे बोलते हैं, बेसिकली पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि सामान की आवाजाही होती है। क्या होती है, सामान की आवाजाही, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम सामान को, माल को ढोते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, मतलब। तो ये कहाँ पे होता है, हमारे पोर्ट्स पे होता है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इसको आयात निर्यात बोलते हैं। आयात मतलब आना, और निर्यात मतलब किसी सामान को दूसरे देश या दूसरे राज्यों में भेजना, उसे क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो इससे बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, अपने पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, और इससे एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। अगर मैं इसका दूसरा पॉइंट बताऊं तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, फिशरी। तो अगर मैं बात करें, अगर कोई भी, अगर स्टेट क्या है, अगर हमारी सी के पास है ना, कोई भी स्टेट क्या, अगर कोस्ट लाइन उसकी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उसको क्या बेनिफिट मिलती है, उससे बेनिफिट ये मिलती है कि उससे बहुत सारे जो मछुआरे होते हैं ना, उनकी लाइफ उस पर डिपेंड होती है। तो यहाँ से बहुत सारे मछुआरे होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से मछली पकड़ते हैं और ले जाके उसे बाजार में बेचते हैं। तो ये क्या है, मछुआरों के लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है हमारी समुद्र। हमारी समुद्र क्या है, एक लाइफ लाइन के तौर पे काम करती है, ठीक है। अगर मैं आगे इसके फायदे की बात करूं तो इससे और क्या फायदा हो सकता है, अगर देखें तो अगर हम बात करते हैं तो इससे और फायदा क्या हो सकता है। तो इससे और फायदा ये हो सकता है कि हमें समुद्र से क्या मिलता है, हमें नमक मिलता है। क्या मिलता है, हमें नमक मिलता है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं अगर इसके क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर जो भी स्टेट्स क्या आते हैं हमारी समुद्र के पास आते हैं, तो बेसिकली उनकी क्लाइमेट्स में ना ही ज्यादा उतार आता है, ना ही ज्यादा चढ़ाव आता है। यानी साल भर अगर हम देखें ना, तो उनकी क्लाइमेट क्या होती है, मतलब उनका जो वेदर होता है एक समान होता है। वेदर क्या होता है उनका, एक समान ही रहता है। साल भर की बात करें, बहुत ज्यादा इसमें क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आती है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, पहले इसको मैं आपको समझा दूं मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे हम अगर बात करते हैं राजस्थान की, देखते हैं राजस्थान की नहीं, अगर हम लेते हैं बिहार की लेते हैं, तो एवरेज हमारा टेम्परेचर क्या है, गर्मियों की बात करें तो हमारा हो गया 30, 35, 40, 42 के अप्रोक्स में जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ठंडियों में कितना जाता है, 14, 15, 16, 17 के अप्रोक्स में, 10 के अप्रोक्स में जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो भी स्टेट्स के हमारे समुद्र के पास हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं जो भी स्टेट्स के हमारे समुद्र के पास है, तो उनकी जो टेम्परेचर में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी उनके टेम्परेचर में क्या नहीं पाया जाता, ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इससे फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान भी, जो हमारी कॉस्ट होती है इससे नुकसान क्या होती है, कि बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बार हमारी सुनामी आती है, तो हमें उससे क्या पड़ता है, हमें सुनामी का सामना करना पड़ता है। उसकी जो ऊंची ऊंची वेव्स आती है, उससे बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ये भी उसके नुकसान है, ठीक है, इसके हमारे समुद्र के। तो ये हमारे नुकसान होते हैं, बाकी फायदे तो हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। और गिनवाने पे आए तो अभी बहुत सारे एलईडीज हो गई। अगर हम बात करें कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है हमारी, जो हमारी ओशियन होती है वो उसको सिंक करती है, ठीक है, वो उसको एब्सॉर्ब करती है। कौन, हमारी ओशियन, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें कि अगर हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि इंडिया के कितने स्टेट्स क्या करते हैं, अपना बॉर्डर किसके साथ, मतलब कितने स्टेट्स की जो बॉर्डर है वो किससे लगती है, हमारी कोस्ट से लगती है, यानी समुद्र से लगती है। तो पहला स्टेट कौन सा हमारा, गुजरात। पहला स्टेट कौन सा हमारा, गुजरात, जिसकी सीमा किससे लगती है, हमारे समुद्र से। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हमारे यहाँ पे आता है गोवा, चौथा आता है हमारा कर्नाटका। यार अब इसकी बात करें तो हमारा नीचे जो राज्य आता है वो केरल आता है। अगर बात करें ये जो हमारा स्टेट है वो कौन सा, हमारा तमिलनाडु है। कौन सा स्टेट हमारा, तमिलनाडु है। अगर ऊपर बात करें तो हमारे स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा स्टेट है हमारा, आंध्र प्रदेश है। अगर ऊपर देखें तो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा। और ये हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये कौन सा हमारा, वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें कि तट रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने राज्यों की जो सीमा है वो किससे लगती है, हमारी तट रेखा से लगती है। तो पहला राज्य गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरल, पांचवा हमारा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां हमारा आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां हमारा वेस्ट बंगाल है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे 9 स्टेट्स हैं
जिनकी बॉर्डर क्या लगती है हमारी, बॉर्डर नहीं बोलेंगे बेसिकली, मतलब इनकी हाँ वही बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी सीमा है वो किससे लगती है, हमारे समुद्र से लगती है। इनकी जो सीमा है वो किससे लगती है, समुद्र से लगती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लंबी सीमा अपनी जो समुद्र के साथ साझा करते हैं वो कौन सा, हमारा गुजरात है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, हमारी गोवा की। सबसे बड़ी सीमा किसकी है, हमारे गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, हमारी गोवा की, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है। क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है। तो तीन तरफ से क्या है, पानी की ओर से घिरा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा सी है, हमारा अरेबियन सी है। कौन सा सी है, हमारा अरेबियन सी है। अगर हम इधर की बात करें तो हमारा कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। ये कौन सा सी है, हमारा बे ऑफ बंगाल। अगर हम साउथ की बात करें तो हमारा साउथ में कौन सा पड़ता है, इंडियन ओशियन। साउथ में कौन सा पड़ता है, हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है, ठीक है। साउथ में कौन सा पड़ता है, हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है। अंडमान निकोबार बेसिकली थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंडमान निकोबार क्या आएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है जो तीन तरफ से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है। पहला हमारा अरेबियन सी है, और हमारा साउथ में इंडियन ओशियन है। अगर हम ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में क्या, हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो हमारे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारे कौन सी साइड में, अगर बात करें तो हमारा साउथ वेस्ट में, एक हमारा साउथ वेस्ट में, और एक हमारा किधर के साइड में, हमारा साउथ ईस्ट में, ठीक है। क्या हमारा साउथ वेस्ट में है, जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है, हमारा लक्षद्वीप। इसका नाम क्या है, हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की बात करें तो बेसिकली ना ये कोरल आइलैंड है। तो जिस मूंगा आपको पता होगा, आप सर्च करके फोन में देख सकते हैं कि मूंगा से बना क्या हमारा आइलैंड है, ठीक है। ये क्या बना, हमारा मूंगे से बना हमारा आइलैंड है। अगर बात करें यहाँ पे कितने आइलैंड है, तो 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है, हमारे 36 द्वीपों का समूह है। तो अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में और क्या फैक्ट्स हम जान सकते हैं कि लक्षद्वीप की बात करें तो बेसिकली हमारा कहाँ आता है, हमारे केरल से जस्ट बगल में आता है। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारी मलयालम। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारी मलयालम। और इसके जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसके जितने होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं, हमारे केरला कोर्ट से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1973 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, 1973 से पहले से पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। किसको, हमारे लक्षद्वीप को। ये क्या है, कोरल आइलैंड और 36 द्वीपों का समूह है जो हमारे किसके पास पड़ता है, अरेबियन सी में आता है। हमारे कहाँ पे आता है, अरेबियन सी में आता है। तो ये क्या है, हमारे लक्षद्वीप से जुड़े फैक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो आप, अगर आपको लक्षद्वीप घूमने जाना है तो आपको इनमें से किस जगह जाना पड़ेगा। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, लक्षद्वीप। हम क्या सेलेक्ट करेंगे, लक्षद्वीप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इधर देखिए बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये क्या, हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। क्या बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, हमारा अंडमान है निकोबार। इसका नाम क्या है, हमारा अंडमान निकोबार, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अंडमान निकोबार के बारे में तो इसको जो लाइन अलग करती है, अंडमान और निकोबार को जो लाइन अलग करती है वो कितने डिग्री अलग करती है, 10 डिग्री। 10 डिग्री लाइन क्या करती है, हमारे अंडमान और निकोबार को क्या करती है, हमारा अलग करती है। 10 डिग्री लाइन क्या करती है, हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप, अगर हम देखें कि हमने इसके नीचे क्या पढ़ा था, मॉलदीव पढ़ा था, ठीक है, मॉलदीव पढ़ा था। तो हम बात करते हैं मॉलदीव हो गया, ये क्या हमारा मॉलदीव हो गया, ये हमारा मिनिकोय, ये क्या हमारा मिनिकोय। और लक्षद्वीप की कैपिटल हमारी कवरत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल हमारी कवरत्ती। तो अगर मैं बात करूं कि मालदीव, अगर मैं बात करूं कि मालदीव ये क्या है, हमारा मालदीव हो गया, ये हमारा मिनिकोय हो गया। तो इसको जो लाइन अलग करती है वो कौन सी, हमारी 8 डिग्री है। वो हमारी कौन सी, हमारी वो 8 डिग्री है। तो मालदीव्स और जो हमारा मिनिकोय को जो लाइन अलग करती है वो कौन सी, हमारी 8 डिग्री। और जो हम बात करें मिनिकोय और जो कवरत्ती को अलग करती है वो कौन सी, हमारी 9 डिग्री। जो अंडमान और निकोबार को जो लाइन अलग करती है वो कौन सी, हमारी 10 डिग्री, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि जो मालदीव्स और मिनिकोय को जो लाइन सेपरेट करती है वो कौन सी, हमारी 8 डिग्री। और जो हमारे मिनिकोय और जो कवरत्ती को जो लाइन सेपरेट करती है वो कौन सी, हमारी 9 डिग्री, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि अंडमान और जो निकोबार को जो लाइन सेपरेट करती है वो कौन सी, हमारी 10 डिग्री, वो कौन सी, हमारी 10 डिग्री। तो ये क्या था, हमारे इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन था। तो अंडमान निकोबार के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या, हमारे भारत की दो
वोल्केनो है, दो क्या है यहाँ पे वोल्केनो। एक अगर एक की बात करें तो एक क्या है मृत है, यानी जिसका नाम क्या है हमारा नारकोंडम आइलैंड। इसका नाम क्या है नारकोंडम ज्वालामुखी, बेसिकली इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मृत है, यानी इसमें कोई भी विस्फोट होने की मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई मतलब हमें आशंका नहीं है कि हमें फ्यूचर में आशा नहीं है कि यहाँ पे कोई विस्फोट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा एक एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम क्या है बैरन आइलैंड। दूसरा एक एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम क्या है हमारा बैरन आइलैंड, यहाँ पे जिसमें क्या विस्फोट अभी वो क्या है एक्टिव है। ठीक है, अगर बात करें तो शायद ये 2022 या 30 के अप्रोक्स में फटा था। ठीक है, तो अभी तक इसके अंदर से क्या आ रही है हमें ज्वालामुखी निकल रही है। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रही है इसके अंदर से हमारा ज्वालामुखी निकल रही है किसके बैरन आइलैंड से। ठीक है, तो ये क्या था हमारे अंडमान निकोबार के बारे में। तो इसको कौन सी हमारी लाइन अलग करती है 10 डिग्री। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या हमारी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है पोर्ट ब्लेयर, अभी हाल ही में उसका नाम चेंज करा गया है। तो अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम क्या है, पोर्ट ब्लेयर न्यू नेम श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार का नया नाम क्या है, तो वो क्या है हमारा श्री विजयपुरम क्या हमारे अंडमान निकोबार की कैपिटल। पोर्ट ब्लेयर की हमारी क्या है नया नेम है, ये क्या है उसका नया नेम है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है श्री विजयपुरम है, उसका नया नाम क्या है श्री विजयपुरम है। तो ये क्या है हमारे सारे इंडिया के कितने पड़ोसी देश थे और ये हमारे भारत के क्या थे जितने भी जो राज्य है जिनकी सीमा किससे लगती है तट से लगती है। ठीक है, तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन मैं आपको एक और चीज कराना चाहता हूँ। एक और चीज वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक देना चाहता हूँ। वो ट्रिक क्या है छोड़िए, मैं आपको वो ट्रिक यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वो आपको ट्रिक यहाँ पे लिख के बताऊं तो वो क्या है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ना, भारत के क्या जितने भी पड़ोसी देश है उनको याद रखने का ट्रिक। अगर मैं आपको बोलूं कि भारत जो अपनी सबसे बड़ी सीमा कौन से देश के साथ साझा करता है, फिर उसके बाद कौन सा देश है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कई बार हमारे फ्यूचर में काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है बचपन में बीए, ये क्या हमारा ट्रिक है। भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, फिर उसके बाद कौन से देश के साथ, मतलब ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो पहला हमारा कौन सा देश है हमारा बांग्लादेश है। भारत अपनी सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करता है हमारे बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, और जो हमारा स्टेट है त्रिपुरा, यहाँ पे जो स्टेट्स पड़ता है हमारा कौन सा त्रिपुरा, वो क्या है तीन तरफ से बांग्लादेश की ओर से घिरा हुआ है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो क्या है हमारी तीन तरफ से बांग्लादेश की ओर से घिरा हुआ है, तो हमारा कौन सा स्टेट है हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, तो पहला देश हमारा कौन सा हो गया बांग्लादेश, दूसरा हमारा चाइना। ठीक है, तीसरे पे कौन सा आता है हमारा देश पाकिस्तान, तीसरे पे कौन सा देश आता है हमारा पाकिस्तान, चौथे पे आता है हमारा नेपाल, और बात करें तो पांचवे पे आता है हमारा म्यांमार, पांचवे पे आता है हमारा म्यांमार। अगर हम छठे पे बात करें तो छठे पे भूटान, छठे पे हमारा भूटान। अगर हम बात करें सातवें पे, हमारा सातवें पे कौन सा देश आता है अफगानिस्तान, कौन सा देश आता है अफगानिस्तान। तो अगर हम देखें तो ये ट्रिक का अगर हम बात करते हैं इसको तोड़ते हैं, बचपन में बी ए, तो बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो हमारा सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे बड़ी किसके साथ हमारे बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है, सबसे छोटी किसके साथ हमारे अफगानिस्तान के साथ, किसके साथ हमारे अफगानिस्तान के साथ। तो ये क्या है हमारे भारत हमारा ये क्या है कि भारत क्या कर रहा है अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी किसके साथ बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी किसके साथ हमारी अफगानिस्तान के साथ, सबसे छोटी हमारे किसके साथ अफगानिस्तान के साथ। तो ये क्या है हमारे जितने भी भारत के जो बॉर्डरिंग हमारी कंट्री है उनको याद रखने की क्या थी हमारी ट्रिक थी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा कितने डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जो इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है वो कितनी है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने ये भी बताया था, उसको याद करने का ट्रिक बताया था कि कितने स्टेट से गुजरती है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। पहला थी हमारी गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश, तो चौथा है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्या थे हमारी 8 स्टेट से जिससे क्या हमारी कर्क रेखा पास होती है भारत से। ठीक है, ये क्या हमारी कर्क रेखा पास होती है भारत से, ये थी
और आई थिंक आपको ये जितने भी पॉइंट्स बताए वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारे इंडिया के हमारे बीचों बीच से जो लाइन पास होती है इसको क्या बोलते हैं हम इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है उसको यामोत्तर रेखा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भारत मानक समय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं तो ये हमारी कितने डिग्री है। तो अगर हम बात करें तो हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये कितनी डिग्री हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो हम बात करें तो हम कई बार बोलते हैं ना कि जो भारत का जो मानक समय है वो क्या ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। हम क्या बोलते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से क्या है 5.5 घंटे आगे है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स में क्या बोल रहा है 5.5 घंटे आगे। इससे पहले मैंने आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में इस बात को एक्सप्लेन करा था, बट मैं अगेन आपको इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम इस बात को देखें तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे 0 डिग्री है, जिसे क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम ही क्या है हमारा ग्रीनविच है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्या हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, हमें 4 मिनट का समय लगता है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, हमें 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या 0 डिग्री है। अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री कहाँ पे पड़ेगी, तो जैसे अप्रोक्स में इधर के साइड में पड़ेगी 82.5 डिग्री हमारा ईस्ट, ठीक है। अगर हम अपने हेमिस्फीयर को ऐसे बांटे तो हमारा ईस्ट के साइड में पड़ती है और इंडिया हमारा यहाँ पे आता है। तो इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है 82.5 डिग्री ईस्ट पास होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखिए कि इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि क्या ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। तो इसमें इस बात को प्रूव करता हूँ कि 82.5 यानी 82.5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, हमें 4 मिनट का समय लगता है। और इसके बीच में कितनी लॉन्गिट्यूड है हमारी 82.5 है। कितनी है हमारी 82.5 है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 का 20 हो गया हमारा, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 8 को 32 और 1 हमारा 33। तो अगर हम 330 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं, सॉरी अगर हम 330 को अगर हम कैसे करें, अगर हम 330 को हाँ तो सॉरी, तो अगर हम देखिए कि अगर इसको अगर हम क्या करते हैं 330 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट गया। तो अगर हम देखते हैं आगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम इसको करते हैं डिवाइड तो 6 से 33 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 25 30 हो गया। और हम इसको देखें तो 3 हाथ का और ये क्या है हमारा 5.5 आया। तो इससे हमारा प्रूव होता है कि हम देखते हैं कि भारत का जो यामोत्तर है वो कितने घंटे आगे ग्रीनविच से 5.5 घंटे। जो भारत का मानक समय है वो क्या है हमारे ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ये हमारा ये बात प्रूव हो गया। तो वो हमारी कितनी है 82.5 है, जो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। अगर हम देखें तो भारत की कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। तो पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है हमारी 5 राज्यों से होकर ये क्या है भारत की मानक जो समय रेखा है वो क्या है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये क्या हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो ग्रीन में से कितना आगे हमारे 5.5 घंटे आगे। तो मैंने आपको ये बताया 5.5 घंटे आगे कैसे है। तो मैंने देखा कि 82.5 डिग्री है। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को पार करने में हमें कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो हमारा कितना आया 330 मिनट आया। तो इसको अगर हम करें डिवाइड तो हमारे कितने घंटे आएगा 5.5 घंटे आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भारत का मानक समय है वो क्या हमारे ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। वो हमारे ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, हमारे 5.5 घंटे आगे है। ये मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था, जो आई थिंक आपको ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसमें और भी इंफॉर्मेटिव ये जो अगर हम बात करें कि हमारे एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम देखें कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के जो बीच में
डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई हमारी, 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या बोला है कि स्वेज नहर के खुलने से 1869 में कि जो भारत और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई हमारी, 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जितने भी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उसको आप देखिएगा। ठीक है, जैसे हम सीमा की बात कर रहे थे, है ना, हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले, थोड़ा सा हमने ये पढ़ा, उसके बाद हम सीमा की बात कर रहे थे, बॉर्डर्स की बात कर रहे थे, अपने पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसके बीच में जो रेखा खींची गई है उसे क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। उसे क्या बोलते हैं हम, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बीच में जो रेखा खींची गई उसे क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। उसे क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। अगर हम बात करें कि इंडिया और जो चाइना के बीच में लाइन है वो क्या है, जो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड जो चाइना के बीच में जो हमारी लाइन है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। उसे क्या बोलते हैं हम, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं हम उसे, मैकमोहन लाइन। तो मैंने क्या बोला कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री, उसे क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। और जो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो रीजन आता है उसे क्या बोलते हैं हम, एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो हमारा पीओके वाला रीजन है उसे क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये हमारा किसके किसके बीच में आता है, भारत और हमारे पाकिस्तान के बीच में। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच में क्या आती है, हमारी एलएसी आती है। क्या आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में क्या आती है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात अपने माइंड में रखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच से जो लाइन पास होती है, लाइन पास नहीं होती, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और भारत और जो चाइना के बीच में जो हमारी सीमा है उसे क्या बोलते हैं हम, जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम, मैकमोहन लाइन। उसे क्या बोलते हैं हम, मैकमोहन लाइन। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी, जो भी मैंने बताया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आगे देखते हैं कि भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसके बाद हम ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर भारत का स्टेट देखते हैं सारे, तो भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, 8। तो अगर हम देखें कि सबसे, अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, पहले क्या बात करते हैं हम, एरिया वाइज बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारा एरिया वाइज, सबसे बड़ा, तो हमारा कौन सा वो स्टेट आता है, हमारा राजस्थान आता है। हमारे कौन से स्टेट आता है, राजस्थान आता है। कौन से स्टेट आता है हमारा, राजस्थान। अगर बात करें सबसे छोटा, अगर एरिया वाइज हम बात करें, बिंदुसा, ये कौन सा हमारा, बिंदुसा नहीं है मतलब, ठीक है, काफी छोटा है। इसका नाम क्या हमारा, गोवा। इसका नाम क्या हमारा, गोवा। अगर हम बात करें एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारा, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा स्टेट है हमारा, गोवा है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि 2011 की जो सेंसस हुई थी, डिकाइडियस सेंसस, क्या वो डिकाइडियस सेंसस तो प्रत्येक 10 साल में होती है। वो क्या होती है, प्रत्येक 10 साल में होती है। तो उस समय 2011 के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़। लेकिन अभी की बात करें तो अभी के अप्रोक्स में हमारी 104 मतलब 147 148 के अप्रोक्स में पॉपुलेशन भारत की, 147 48 करोड़ के अप्रोक्स में पॉपुलेशन हमारी पहुंचने वाली है। ठीक है, तो हम देखें कि पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा हमारा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें कि सबसे छोटा कौन सा है हमारा, तो सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज कौन सा हमारा स्टेट जो पड़ता है वो हमारा सिक्किम पड़ता है। वो कौन सा पड़ता है हमारा, सिक्किम पड़ता है। वो कौन सा स्टेट पड़ता है हमारा, सिक्किम पड़ता है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें चीजों की क्लैरिटी होगी होगी। ठीक है, और आपको एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन क्या बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो सनराइज होती है वो, उसके बीच में कितना डिफरेंस पाया जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारी ये जो क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ से लेके इसके बीच में कितनी लॉन्गिट्यूड्स है हमारी, 30 थी। कितनी थी, 30 थी। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ना हो इसके लिए क्या करा गया है कि भारत के बीचों बीच से जो लाइन पास होती है उसको क्या आधार मान लिया गया भारत का। और यहीं से क्या है कि अगर भारत की ये जो लाइन से बाहर कहाँ से गुजरती है भारत की, मिर्जापुर से। और मिर्जापुर का है हमारे उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर का है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो वहीं से क्या, अगर उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पे अगर 4 बज रहा होगा तो इंडिया के हर कोने में 4 बजेगा। ठीक है, कहीं भी डिफरेंट टाइम जोन नहीं होगा, सारी जगह हर इंडिया में। अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो
यहाँ पे 6 बज रहा है तो हमारे तमिलनाडु में 6 बजेगा, हमारे गुजरात में 6 बजेगा, हमारे अरुणाचल में 6 बजेगा, हमारे जम्मू में 6 बजेगा, यानी हर कोने में वो सेम टाइम होगा, ठीक है। इसके लिए इसको फिक्स, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए फिक्स करने के लिए हमने क्या करा, इसको एक आधार मान लिया, किसको, मिर्जापुर को, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को आधार माना, और यहीं से क्या होती है हमारी भारत की टाइम डिसाइड होती है, ठीक है। क्या होती है, भारत की टाइम डिसाइड होती है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने कराए। मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें, अगर हम देखें तो मैं आपको एक और चीज इसमें बता दूं कि अगर हम देखें कि व्यापार से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, कि हमने दुनिया को क्या दिया है, हमने दुनिया से क्या लिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि पुराने ही समय, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही क्या हो रहा है, हमारा दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार चल रहा है, ठीक है। देखते हैं तो हमने दुनिया से क्या लिया है, अगर हम देखें ऐसे, तो हमने दुनिया को क्या क्या दिया है, पहले तो ये देखते हैं हम कि हमने दुनिया को क्या क्या दिया है। तो हमने दुनिया को क्या दिया है, हमने रामायण दिया है, हमने क्या दिया, पंचतंत्र दिया है, हमने क्या दिया, भगवत गीता दिया है दुनिया को। और हमने दुनिया से और भी चीजें हमने दी है, दशमलव प्रणाली दिया है। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है ना, शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, ये ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है। और हमने उनसे क्या लिया है कि आर्किटेक्ट जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है उनसे वो चीजें ली है, रोमन जो आर्किटेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या करी है, उनसे ग्रैब करी है, यानी विदेशों से ग्रैब करी है, ठीक है। और हमने और भी चीजें जो है वो हमने क्या दिया विदेशों को, और भी हमने चीजें है जो मसाला मसाला भी बोल सकते हैं, हमने भी क्या करा है, मसाला दूसरे दोस्त देशों में क्या करें, स्प्रेड करा है। अगर बात करें तो और देखें तो और क्या, हमारा मलमल हो गया, मलमल क्या हमारा कपड़ा है, ये भी क्या हमारे भारत ने ही दिया है दूसरे देशों को, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। जय हिंद।